जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 मई के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई करवाइए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो सकता है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब आप देख रहे हैं कि बीच में ये जो बटरफ्लाई है ये बनने का प्रोसेस है। एंड पहले ही कार्ड आ चुका है कि बटरफ्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं। एंड जब मैच्योर हुए हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। ओके तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ये देखिए कार्ड देखिए सब उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ओके तो देखिए मैंने जस्ट आपको बता दिया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 14, 6, 8, 4 एंड 6। तो 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मतलब 4, 5, 6 ये नंबर भी आपको दिख सकते हैं सीरीज़ में 4, 5, 6। अब ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ये कौन सा कार्ड था। ओके न्यू बिगिनिंग। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ओके पहले मैं इस कार्ड का मीनिंग आपको बता दूँ। बॉटम की एनर्जी आई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं। एंड इसी वजह से अब ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले भी आपको अपने लव का ऑफ़र दिया हो लेकिन आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया या फिर आपने रिजेक्ट किया। एंड आपके पार्टनर ने इनके मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं या फिर एक मिनट 14 एंड 4 यस 18 का मतलब हो गया कि अगर आपने इनको रिजेक्ट किया था या फिर आपने इनको इग्नोर किया था या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने इस चीज़ को कैजुअली लिया था या फिर तब आप खुद ये आप ही हैं जो मैच्योर नहीं थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप अवेकेंड हो चुके हैं, अब आप तैयार हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में उस वक्त बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी या फिर ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके मन में। आपकी ब्लर सिचुएशन थी क्योंकि आप डेवलप नहीं हो पाए थे, आप मैच्योर नहीं हो पाए थे, आपके अंदर इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं आपके साथ क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मैच्योर हो चुके हैं। यस तो अब से इनको विश्वास है कि इनका शादी का सपना या फिर इनको विक्ट्री मिलेगी। मतलब मेन चीज़ ये है, शादी करना चाहते हैं या आप लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, जिस तरह का जो भी कनेक्शन आप लोग चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर तैयार हैं। एंड 14 एंड 6 20 का मतलब जजमेंट। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे जस्टिस उनके फेवर में हुआ है, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा था। मे भी ये कोई कोर्ट केस है जिसमें आपके पार्टनर जीत गए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो जिसमें उनको जीत मिल गई है। नहीं तो ये केस ईश्वर की अदालत में चल रहा था एंड वहाँ पर इनकी जीत हो गई है। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनका प्यार सच्चा था, इस वजह से आखिरकार आपकी आंखें खुल गई। ओके ट्रांजिशन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। इनका बहुत मन कर रहा है आपको मैसेज करने का, कॉल करने का। 6, 8, 14 देखिए मुझे दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो गई है, साथ ही साथ आपके पार्टनर की भी हुई है। दोनों की अवेकनिंग साथ साथ हो गई है या फिर ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिख रहा है कि आपकी पहले हो गई थी एंड अब आपके पार्टनर की भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है अगेन।
इसका मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम तो हैं ही। आपकी अवेकनिंग पहले हुई, अब आपके पार्टनर की हो रही है। अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब ये विक्टोरियस हो चुके हैं कि अब मुझे ये कनेक्शन चाहिए। एंड यहाँ पे चॉइस, आपके पार्टनर के पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के लिए जितने इम्पोर्टेंट आप हैं, देखिए इन्होंने किस तरीके से हाथ पैर सब जमा के रखे हैं इस पेंटिकल पे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये पूरे का पूरा हक अपना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके हो। एंड अगर आपकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं, यस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी चॉइस है तो ये उसको चूज़ नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको चूज़ करना चाहते हैं। 8 4 12 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का पहले नज़रिया गलत था। मे बी इनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर ये आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। 6 8 14 14 एंड 4 हो गया 18। यस, मून की एनर्जी आ गई है। मतलब या तो कुछ ऐसी प्लेनेटरी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर की आंखें नहीं खुल रही थी, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर इनफ मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब ट्रांजिशन पीरियड हुआ है तो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है, एंड अब इनको सिर्फ आप ही चाहिए। सबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ सबोटेज इशू हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि इंसान खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर मेन दिक्कत ये थी कि आपके पार्टनर जो हैं वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये आपके लायक नहीं है, या फिर आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, एंड मे बी आपने इनको पहले कभी रिजेक्ट किया भी है। अब वो अननोइंगली भी हो सकता है। मैंने बताया कि आपकी आंखें ब्लर हो गई थी, आप नहीं समझ पा रहे थे, इन्होंने क्लियर आपको कुछ बताया नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूज़न हुआ जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई। क्योंकि मेन चीज़ होती है आपकी डिवाइन टाइमिंग। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है तब तक आपके पार्टनर आपके सामने लव का ऑफर लेके खड़े हो जाएं, तभी भी आपको दिखेगा नहीं। आप उस चीज़ को गलत नज़र से देख लेंगे, आप उसका कोई डबल मीनिंग निकाल लेंगे, लेकिन आप वो नहीं समझेंगे जो उनका मतलब होगा। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का मतलब यही होता है कि आपको वो चीज़ दिखेगी ही तब जब आपका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बड़ा अफसोस है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से नुकसान कर दी। मतलब यहाँ पे इनका प्यार आपके लिए लॉयल है, सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि चाहत नहीं है आपके पास आने की, या ऐसा कोई भी दिक्कत है, लेकिन वही चीज़ है कि अंडर एस्टिमेट खुद को किया। लेकिन अब जब इनको सब कुछ पता चल चुका है तो ये लेट नहीं करना चाहते हैं। ओके, सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। यहाँ पे मुझे कुछ थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है, या फिर कोई सीक्रेट हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है। मे बी आपके पार्टनर ने आपके बारे में किसी से शेयर किया था। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, इन्होंने किसी को बताया, लेकिन आपसे इनको अपने दिल की बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि इनको आपसे सीक्रेट शेयर करने हैं। क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। मे बी आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली थी। यस, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को समझ लिया था कि वो इनका पार्टनर है। ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब गड़बड़ हो गया, काश ये टाइम, ये अकल पहले आ जाती, ये जो दिमाग की बत्ती जली है ये पहले जल जाती, तो कम से कम इतना टाइम वेस्ट ना होता, इतना पेन सहना नहीं पड़ता। यस, शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे आपको छोड़कर, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो सकता है, एंड ये इनका शैडो साइड था। शैडो साइड का मतलब ये है कि यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। इसका मतलब ये है कि आपने या तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, या फिर आपने उसके बाद सेल्फ लव किया है, अपने पे फोकस किया है। मतलब मुझे ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी है। 6 की एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम की। 6 की एनर्जी होती है मनी की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की।
एंड यहाँ पे सॉर्ड भी है। सॉर्ड का मतलब ही होता है माइंड गेम खेलना या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाना, प्रैक्टिकल हो जाना। मतलब आपके पार्टनर इमोशनल हैं, लेकिन या तो ये किसी थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन में फंस गए थे, या तो फिर ये किसी जॉब वगैरह के चक्कर में लग गए थे। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मतलब ग्रीड जाग गई थी इनके अंदर। तो आपने इनसे डिस्टेंस बना करके इनके शेडो साइड को एक्सप्रेस किया है, इनको बताया है कि तुम्हारे अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या बुरी चीज़ें हैं जो तुम्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर का कार्मिक पीरियड था। थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी चाहे इनका जॉब भी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। तो किसी भी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई थी, लेकिन वो जो सिचुएशन थी या पर्सन था वो कार्मिक था। एंड उसी से लेसन लर्न करके अब ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपको। चलिए मैं देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। हीलिंग। मुझे दिख रहा है ये आपसे बात करेंगे तो उस बातचीत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे कि आप हील हो जाएंगे काफ़ी हद तक। बाकी तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मतलब ये इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ एक। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए सिर्फ। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। तो ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, अभी आपको पेशेंस रखना है। एंड फिर मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आधा चांद है, तो अभी जैसे चांद पे बादल आ गए हैं। ओके, तो जब ये बादल हट जाएंगे मतलब आपको आई थिंक फुल मून तक का वेट करना है। फुल मून में आपके पार्टनर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, जय माता दी।